भाई वाज और वर का यूज ऑफ वाज एंड वर। ठीक है, वाज वर का यूज कहाँ होता है? सबसे पहले जानेंगे कि इसका यूज होता है पास्ट टेंस में। कहाँ होता है? पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटीन्यूअस होता है। कहाँ होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। और जनरली हम इसका यूज जो है जनरली इसका यूज हम कहाँ करते हैं भाई? अगर हिंदी में आपका था, थी, थे आ गया, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। इसको क्या सिंपल बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज करते हैं। जैसे अकबर एक राजा था। जैसे देखो, अकबर एक राजा था, तो भाई एकदम सिंपल सेंटेंस है। अकबर एक राजा था। राम और श्याम स्कूल में थे। राम और श्याम श्याम स्कूल में थे। राम और श्याम कहाँ थे? स्कूल में थे। अच्छा, अब करेंगे इसको कैसे? सबसे पहले देखेंगे इसका रूल वही सिंपल वाला लगाओगे। ठीक है, सिंपल वाला लगाओगे। सब्जेक्ट होगा वाज और वर होगा, और क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, या इसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। पूरक का कार्य जो करे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले भाई, अच्छा वाज कहाँ लगता है देख लेते हैं। वाज आपका ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा, या फिर किसी का नाम होगा तो भी क्या लगेगा? वाज लगेगा। ठीक है, कह रहे ही, सी, इट, आई और किसी का नाम होगा तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। अच्छा, यू हो गया, दे हो गया, वी होगा, ईटीसी। ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा भाई? वर लगेगा। क्या लगेगा? कह रहा हाँ, यू, दे, वी या और कुछ हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वाज कहाँ लगेगा? ही, सी, इट, आई या फिर किसी का नाम होगा तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। बाकी प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर लगता है। क्या लगता है? वर। अब जैसे अकबर एक राजा था। क्या है? अकबर एक राजा था। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अकबर है। सब्जेक्ट क्या है? अकबर है, तो ये क्या है? किसी का नाम है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो हम यहाँ क्या किए? वाज लगा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? राजा है तो क्या होगा? किंग। ठीक है, अकबर वाज अ किंग। राम और श्याम स्कूल में थे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। अच्छा, ये दो ही लोग हो गए, तो वाज लगेगा कि वर लगेगा? वर लगेगा, तो वर लगेगा। ठीक है, अब क्या कहाँ थे? कॉम्प्लीमेंट क्या है? इन द स्कूल। क्या लिखेंगे? तुम्हारे पिताजी एक अध्यापक थे। चलो, तो अगर ये बोला जाए तुम्हारे पिता एक अध्यापक थे, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या? नहीं, तुम्हारे पिता। क्या होगा? योर फादर। क्या होगा? योर फादर। अच्छा, तुम्हारे पिता एक होंगे ना? एक होंगे, दो? क्या लगेगा? वाज। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? एक अध्यापक। क्या होगा? टीचर। ये तो सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो इसका भी बता देते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने लिखा है, जो वाज और वर का प्रयोग यहाँ भी होता है, इसको मिटाएं का? नहीं, लिखोगे?
नहीं सही है? मिटा दे रहे। चलो मिटाते हैं आगे। खाली 5 पेंसिल लगे उनका हैं? एक से सी से आई खातिर ना देखो रूल लगभग सेम होगा, ठीक है। रूल क्या होगा, सेम होगा। अगर हम अब इसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान हाँ जैसे रहा, रही, रहे, फिर क्या है, था, थी, थे इत्यादि शब्दों का क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यस सर इसमें आप वाज और वर का यूज होता है। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वाज का प्रयोग होता है। जैसे मैं तुम्हें गणित पढ़ा रहा था, गणित पढ़ा रहा था, ठीक है। वे सब अपना कार्य पूरा कर रहे थे, वे सब अपना कार्य पूरा कर रहे थे। राजू अपने भाई को पीट रहा था, राजू अपने भाई को पीट रहा था पीट रहा था, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होगा, वाज और वर होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और आईएनजी होगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। बाकी रूल वही है, देखो ही, सी, इट या आई या फिर किसी का नाम होगा तो वाज ही लगेगा। यू, दे, वी और कुछ होगा तो क्या लगेगा, वर लगेगा। कहने का मतलब और कुछ का मतलब प्लूरल में कोई चीज होगा तो आप क्या लगाओगे, वर, ठीक है। चलिए करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं आई हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, आई के वाज वाज। अच्छा पढ़ा रहा था, पढ़ाना का अंग्रेजी पढ़ाना दे टीच। टीच सिखाना है अब देखो टीच हो गया ना, इसमें आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग सर क्या होगा, टीचिंग हो गया। किसको पढ़ा रहा था, तुम्हें, यू मैथ्स हो जाएगा। इसमें देखो दो आपके ऑब्जेक्ट है, यू और मैथ दोनों है, ठीक है। दूसरा क्या है, वे सब अपना कार्य पूरा कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे दे दे के साथ क्या लगेगा, वर वर। वर के बाद क्या होगा, पूरा करना, पूरा करना कंप्लीटिंग। क्या होगा, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग होगा। क्या पूरा कर रहा है भाई, अपना कार्य। तो वे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा, हाँ देयर, दे है ना, दे के साथ क्या था, देयर, THEIR, देयर। और वर्क हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आता है समझ में। राजू अपने भाई को पीट रहा था, राजू अपने भाई को पीट रहा सब्जेक्ट था क्या है, राजू है, वाज वाज। पीटना की अंग्रेजी क्या होती है भाई, पीट तो क्या आ जाएगा, बीटिंग होगा। बीटिंग किसको पीट रहा था, अपने भाई को, भाई को। तो टू हिज ब्रदर। बात आई समझ में। अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, राजू वाज नॉट हाँ वाज के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट हेल्पिंग वर्ब जो होता है निगेटिव में एकदम केवल एक चीज ध्यान देना, अगर Helping हेल्पिंग verb। वर्ब आप पहचान लिए तो निगेटिव करना, तो उसके तुरंत बाद क्या करो, लगा जैसे मैं यहाँ लगा दिया नॉट, यहाँ लगा दूंगा तो ये भी निगेटिव हो गया, और यहाँ लगा दिया तो ये भी निगेटिव हो गया ना। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये वाज उठा के सब्जेक्ट के पहले टाइप करो, जब प्रश्न और यहाँ क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हैं? वाज उठा के सब्जेक्ट के पहले, यहाँ क्या करोगे, वर उठा के सब्जेक्ट के पहले, यहाँ क्या करोगे, वाज उठा के सब्जेक्ट के पहले, तो क्या आ गया, इंट्रोगेटिव होगा। क्या हुआ, अच्छा अगर इंट्रोगेटिव के अलावा आपका डबल इंट्रोगेटिव आ गया तो भाई, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से, एक यस और नो टाइप का होता है, दूसरा क्या होता है, अरे भाई एक तो यस और नो टाइप का, आठों क्या आता है, WH टाइप, मतलब जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज प्रियांशु प्रजापति, अगर ये बोलूं कि डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, तो बोलोगे यस, तो यहाँ यस हो गया कि नहीं। लेकिन अगर मैंने पूछा कि
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है? तो, अपने घर। तो बताओगे ना आई एम गोइंग टू माई हाउस। हाउस। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन वह क्या है, यस और नो। अगर उस तरीके का आ गया, यहाँ आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड लिख दोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन। जो भी होगा क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, यहाँ भी क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। बात आई समझ में। इसी तरीके से सिंपल पास्ट में भी करना, वाज पहले लगा दोगे, जैसे वाज अकबर अ किंग, क्या अकबर एक राजा था, तो बोलोगे हाँ था, तो वाज अकबर अ किंग। बात आई समझ में। अब एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज करनी, ठीक, हाँ। चलिए करिए।